सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जुपिटर वैगन्स ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 4 के नंबर, और साथ में अनाउंसमेंट जो हुई है वो है 30 पैसे पर इक्विटी शेयर से डिविडेंड यानी 3% से। तो चलिए भाई, ये तो हो गई डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट। इसके बाद जो थोड़ा बहुत ये इसका हमें देखने मिल रही है, आप लोग देख लेना। उसके साथ जो अनाउंसमेंट हुआ फंड रेजिंग को लेकर, तो फंड रेजिंग भी कंपनी करते हुए नजर आएगी भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये अपडेट आई है, इसके अलावा तो कोई और अपडेट नहीं है। तो चलिए भाई, अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स, और इसके जो रिजल्ट्स है वो किस प्रकार के आ सकते हैं। कंपनी QIP के माध्यम से या फिर अलग मेथड से जो भी फंड रेज करने के बारे में सोच रही है 1000 करोड़ के आसपास का। तो चलो देख लेते हैं अब रिजल्ट्स, और मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स से भी आप लोगों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दे रखी है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे भाई। ये क्वार्टर एंडेड, और यहाँ पर आपको 12 मंथ एंडेड या फिर ईयर एंडेड जिसे बोलोगे वो। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिला है, अदर इनकम इंक्लूड होकर जो आते हुए नजर आए वो है 1,12,697 लाख की। अगर करोड़ में कन्वर्ट कर तो बनता भी 1126 करोड़ 97 लाख, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में था 900 करोड़ 81 लाख की इनकम, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी लगभग 712 करोड़ 17 लाख की। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों से आप लोग देखोगे इनकम में ज़बरदस्त हमें जो ना भी जंप देखने को मिला है, चाहे वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, चाहे वो रिवेन्यू टोटल इनकम हो, अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर। सेम आप लोग देखोगे 12 मंथ एंडेड में भी हमें इसके इनकम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, जो कि 2073 करोड़ से इंक्रीज होकर पहुंच चुके 3668 करोड़ पर। तो इंक्रीज हुई है भी इसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आप लोग देखोगे टोटल एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे रहे हैं, तो अब की बार टोटल एक्सपेंस कैसे हैं 986 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में क्या थे अभी 889 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे, प्रीवियस क्वार्टर में थे 789, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे 634 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस भी बढ़े हैं। और अब की बार जो रिवेन्यू भाई एक्सपेंस है तो बहुत ज़्यादा है, इसका कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो 104 करोड़ 62 लाख का प्रॉफिट बनाया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 81 करोड़ का प्रॉफिट था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 39 करोड़ का प्रॉफिट। तो 39 करोड़ से 104 करोड़ का प्रॉफिट पहुँचा, यानी कि 100% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ईयर ऑन बेसिस पर। जी 100% प्लस इंक्रीज हुआ इसका। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे 81 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 104 करोड़ पर पहुंचा है, यानी कि मोटा मोटी माने तो 20-25% के आसपास इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर, और 100% प्लस इंक्रीज हुआ है आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए EPS की, तो 2 रुपये 56 पैसे इसका EPS रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 23 पैसे था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 1 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स। अभी इसके अलावा अगर बात करें एसेट्स वगैरह, तो वो यहाँ पर आपको इसको देखने को मिल जाएंगी भी। प्रीवियस के मुकाबले एसेट्स तो हमें जो ना भी इसकी इंक्रीज होती हुई नजर ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे बोरोइंग वगैरह यानी कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है वो कैसा है, तो वो देखोगे भाई 18 करोड़ से कम किया है 7 करोड़ 63 लाख पर। और वहीं अगर बात की जाए भाई शॉर्ट टर्म में भी आप लोग देखोगे भी वहाँ पर इंक्रीज हुआ 268 करोड़ से जो डेट है वो 330 करोड़ पर पहुँचते हुए नजर आया है। तो शॉर्ट टर्म में इंक्रीज है, बट लॉन्ग टर्म में डिक्रीज किया है। तो ये टोटल अपडेट्स है। रही बात इसके अलावा ये रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह आपको आगे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो ये नोट्स है ना भाई, इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं रेलवे स्टॉक्स के वो काफ़ी शानदार आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक 2-3 कंपनियों के आए हैं, तीनों कंपनियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। तो चलिए अब इसका मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से और कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ से कैसा इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक के ऊपर। तो जुपिटर वैगन से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, देखो भाई यहाँ पर अर्निंग पर शेयर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो रिवेन्यू अवेलेबल है वो 993 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था। आया कितना है भाई 1100 करोड़ प्लस है ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो भाई यहाँ पर तो बीट किया है, तो इसका मतलब कल स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम बन सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।